हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू का वो पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू के सबसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपकी फाउंडेशन ले करता है, जो कि होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है। और दोस्तों, एक किस्म से ये जो है ना आपकी बेसिक फाउंडेशन ले करेगा ये क्वेश्चन। इसके ऊपर आप क्या बिल्डिंग बनाओगे वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे और एक एक पहलू को कवर करेंगे कि किस तरह से आपको चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन में देनी है और क्या नहीं देनी है। तो उससे पहले मैं छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। ये मेरा नाम है और मैं पीओ था पहले ओबीसी बैंक में, जो कि अब पीएनबी बन चुका है। उससे पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैं पीओ सिलेक्ट हुआ था। प्रेजेंटली मैं एमओडी में काम कर रहा हूँ। तो चलिए अब अपनी वीडियो के साथ अपन शुरू करते हैं। देखिए, इंटरव्यू जब भी होगा ना तो ये मस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। या फिर वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना कम से कम आप 100 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओ, कम से कम। क्योंकि देखिए ये वो क्वेश्चन है कि प्री डिफाइंड है, ये तो आना ही आना है। और ये मान के चलिए पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका। और पहला क्वेश्चन ना अगर आपका अच्छा चला जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। मतलब आप ये कुछ वैसा हो जाता है कि अर्ली स्टार्ट अच्छी मिल गई, उसके बाद तो आप कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में भी तीन चार क्वेश्चन, जैसे पेपर में भी होता है ना, एक क्वेश्चन निकल गया तो तीन चार क्वेश्चन अगले वैसे ही कॉन्फिडेंस में निकाल देते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इंटरव्यूअर के दिमाग में आपकी ना एक पॉजिटिव इमेज बन गई। ठीक है। और ये पॉजिटिव इमेज ना वो थ्रू आउट इंटरव्यू में कंटिन्यू करेंगे। बट अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके गए, अच्छे से इसके बारे में नहीं पढ़ के गए, इंट्रोडक्शन में ही आपने रायता फैला दिया, तो आप नर्वस हो जाओगे। क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कुछ तो गलत कर दिया है। अब नर्वस होगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। उसके आने वाले तीन चार क्वेश्चन और आप गलत अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि पेपर में होता है। और इंटरव्यूअर आपकी ना एक नेगेटिव इमेज बना लेगा और वो थ्रू आउट इंटरव्यू उसकी मेंटेन रहेगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ने पूरा गेम पलट दिया, और जबकि ये क्वेश्चन पहले से डिफाइंड था। तो हमें अब इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं इसके एडवांटेज बता रहा हूँ। आप अगर ये एडवांटेज को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, बट इसके ना आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। शीशे के सामने बैठ जाइए, अपना अपने आप इंट्रोडक्शन दीजिए। क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप 100 डेमो दे दोगे, बट 100 बार आप मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। और इंट्रोडक्शन आपको इस तरह याद होना चाहिए, रात के 2 बजे भी आपको कोई बोले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको ना जबरदस्त तरीके से पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक पुरानी कहावत है, द मोर यू विल स्वेट इन द प्ले ग्राउंड, इन द ग्राउंड, लेस यू विल ब्लीड इन टू बैटल ग्राउंड। ठीक है। बैटल ग्राउंड में उतना ही कम ब्लीड होगे जितना आप यहाँ पे स्वेट आप अपना कर पाओगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट चीज के ऊपर कि इसकी टाइमिंग कितनी देर की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वैसे तो एट मैक्स आप 1 से 2 मिनट का रखो, बट एट मैक्स स्टिल अगर आप बहुत लंबा खींचना चाहते हो 2.5 मिनट का कर दो। बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाता है, 1 से 2 मिनट में ही वो ना बीच में से क्वेश्चन आपको पोक करना शुरू कर देंगे कि वहीं पे बीच में रोक लेंगे, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो रह जाएंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको इंक्लूड करना है और क्या आपको एक्सक्लूड करना है। क्योंकि अगर आपने ना अगर स्क्रैप इसके अंदर भर दिया, फालतू की स्टैटिस्टिक्स भर दी जो कि उसको वैसे भी पता थी, उसके पास बायोडेटा है आपका, वही स्टेट अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन में बता रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने ना वो टाइमिंग में या तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, रेलेवेंट चीज़ थी, वो डाल नहीं पाओगे, इससे पहले वो आपको रोक देगा। और या फिर जो आप एडवांटेज ले सकते थे उन रेलेवेंट चीज़ों को डाल के, जिससे फॉलो अप क्वेश्चन आते और वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते, वो आपने ना अपॉर्चुनिटी लूज कर दी अगर आपने इस तरह का फालतू का कबाड़ इसके अंदर ऐड किया।
अब पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एक करके कि क्या डालना था और क्या नहीं डालना था। अच्छा, लॉन्ग जितना खींचोगे ना उतनी ये बोरिंग होती जाएगी। इंटरव्यूअर का आपके आपके स्टैटिस्टिक्स में, मैंने मतलब आने वाले टाइम में बताऊंगा अभी आगे कि क्या क्या वो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा और मेन पॉइंट आपका इस दौरान चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। सबसे पहले सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है और आपका अपना प्लेस बताना है। जैसे कि माय नेम इज दिस, आई एम दिस। आपका नाम या तो आप इस तरीके से बता दो या आप इस तरीके से बता दो, बट माई सेल्फ करके ना बोलो, माई सेल्फ अमित ये मत बोलो, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। उसके बाद आपको सेकंड लाइन सीधी बोलनी है, आई एम फ्रॉम दिस सिटी। अब आप इस सिटी में किसी विलेज से हो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्या तहसील है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना सिटी बताओ। और स्टेट भी बहुत रेलेवेंट समझते हो ना तो ही बताओ, अदरवाइज स्टेट भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक वर्ड अगर बचाओगे ना तभी आपको उस 1.5 से 2 मिनट में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल पाओगे। और फालतू की इधर उधर की कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, द सिटी ऑफ टेम्पल्स और वट एवर, जो भी आपकी सिटी की इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं मेंशन करनी है यहाँ पे, वो इंटरव्यूअर को पूछने दो। फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स में भी आपको सिंपल एक लाइन बोलनी बोलनी है, वी आर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स। उसके बाद माई फादर इज़ ए वट एवर प्रोफेशन ही इज़ इन्वॉल्व इन, माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन एंड माई मदर इज़ ए, उनका प्रोफेशन। ठीक है, उसके फालतू आपके सिबलिंग्स के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंटरव्यूअर को पूछने दो, क्योंकि अगर आप सिबलिंग्स के बारे में बताने लग गए 3 सेंटेंस और ऐड हो जाएंगे। अब वो 3 सेंटेंस की जगह आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, आप सिबलिंग की में घुस गए। इंटरव्यू आपका हो रहा है, बता आप सिबलिंग की रहे हो, तो रेलेवेंट नहीं है वो। ठीक है, अब चलते हैं एजुकेशन के बारे में। ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा पॉइंट बचाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करेंगे। अभी ऐड ऑन भी आएगा, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ऐड करना है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, जैसे मैं अपने सिटी लिख दिया मैंने, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हिसार। अब हिसार के बाद आपको स्कूल नहीं बताना है मैंने कौन से स्कूल से किया, 10th मैंने कौन से करी, 12th मैंने कौन से करी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूलिंग का मतलब ओवरऑल स्कूलिंग जो मेजोरिटी टाइम आपका रहा है। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इनटू दिस स्ट्रीम। अब आपको इसके बाद भी आगे फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डिड माई मास्टर्स इन दिस स्ट्रीम, इसमें सिर्फ स्ट्रीम बताना है और यहाँ पे सिर्फ आपको स्कूलिंग बतानी कि कहाँ से करी है। इसके बाद किस साल में करी कोई रेलेवेंट नहीं है, कितने परसेंटेज आई कोई रेलेवेंट नहीं है, वो बायोडेटा में है आपके। किस कॉलेज से करी कोई रेलेवेंट नहीं है, किस प्लेस से करी कोई रेलेवेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहो तो स्ट्रीम के बाद यहाँ आप अपना जो है, वेट अ मिनट, यहाँ अपना सिटी डाल सकते हो, बट वो भी मत ऐड करो क्योंकि वो क्या होगा फिर आगे वाली चीज़ों को आने नहीं देगा। यूनिवर्सिटी कोई लोड नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरली बच्चे ठूस के रख देते हैं उसके अंदर और इसी में 1 से 2 मिनट चली जाती हैं। यार वो उसको पता थी, उनके पास बायोडेटा है आपका, जो आपने आज तक फिलअप किया है ना सारे फॉर्म उनके पास पहुंच रखे हैं और 1 से 2 मिनट आपके आने से पहले उसके ऊपर स्पेंड करते हैं ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके। वो मत बताओ यार जस्ट उन्होंने पढ़ा है वही चीज़। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। मान लो आपने जहाँ पे भी काम किया, जैसे आई हैव वर्कड विद स्वराज माजदा लिमिटेड। अब इसका प्लेस बता सकते हो, जैसे मैंने रोपड़ से किया तो आप प्लेस डाल सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है, ये हटा सकते हो। दूसरा, डेजिग्नेशन आप तब डालो अगर आप फर्दर क्वेश्चन चाहते हो। मतलब हो सकता है कि आपने ना बताया हो डेजिग्नेशन, उसके बावजूद भी क्वेश्चन आ जाए, बट आप डेजिग्नेशन मेंशन कर दोगे ना, चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। जैसे आप डेजिग्नेशन बताओगे कि मान लो असिस्टेंट मैनेजर थे आप वहाँ पे, तो सीधा सीधा उनके दिमाग में जाएगा क्या काम करते थे वहाँ पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछना शुरू कर देंगे। तो इसके बारे में जितना कम बताओगे उतने आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना ज़्यादा बताओगे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं ये 3 एरिया जहाँ ना मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको पहुँचना है। इससे पहले वाली चीज़ में जितना आप टाइम लगाओगे ना उतने ही चांसेस है कि आप रोके जाओगे और आपका ना कोई खास क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे नहीं।
अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं ये कहता हूँ इन 3 एरिया पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ। आपकी स्ट्रेंथ, ये आप खुद बताओ, क्योंकि ये अदरवाइज भी क्वेश्चन आने वाला था। आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ले आओगे ना, तो आपका रिदम अच्छा सेट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा लास्ट में, अगर तब तक आपका माहौल ख़राब हो चुका होगा, इंटरव्यू आपका ख़राब हो चुका होगा, तब लाने का फ़ायदा भी क्या। इसको स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर दो। आप स्ट्रेंथ बोलोगे या तो उसी टाइम रोक लेंगे या फिर वो नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद है 2-3 स्ट्रेंथ अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है पड़ी ऑलरेडी, कि स्ट्रेंथ अगर है तो क्या बोलनी है, नहीं है तो क्या बोलनी है, कैसे उसको फैब्रिकेट करना है, और उसके कैसे फॉलो अप क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। उसके बाद अगला जो है ना, हॉबीज़ और इंटरेस्ट। जैसे स्ट्रेंथ बोल दी आपने और अभी भी आपको नहीं रोका गया, अब आप हॉबीज़ पे कूद जाओ। ये 2 से 3 हॉबीज़ आपकी बताओ और उनके बारे में फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। ये पहले से रेडी करके जाओ, ऊपर वाले के बारे में फॉलो अप क्वेश्चन आएंगे। मान लो फिर भी आपको नहीं रोका गया अभी तक, कि भाई बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अब आप चले जाओगे व्हाई आई वांट टू जॉइन बैंकिंग। ये उनके पूछने से पहले ही आप डाल दो इंट्रोडक्शन के अंदर ही। एक कोई कोई भी एक ना सॉलिड सी, वेट अ मिनट, एक कोई भी एक ना सॉलिड सी लाइन पकड़ लो। अ, कोई भी ना एक सॉलिड सी लाइन पकड़ लो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप ग्रोथ का बोल सकते हो कि इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सेक्टर, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वाई आई वॉन्ट टू जॉइन बैंकिंग, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। और इस सेक्टर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपकी एक सॉलिड लाइन है वो बना के और उसको बोल दो, और उसके ऊपर क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा तैयार हो लो कि ये बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक भी आपको नहीं रोका गया, तो अब आपको ना इसका ऐसा नहीं है कि इसकी कहानी को चलाते रहना है। अब आप किस इसको एंड करना है, एंड लाइन लेके आनी है। दैट वॉज ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस या फिर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। इस तरह करके आप अपनी जो है इंट्रोडक्शन को क्लोज कर दोगे, और उसके बाद वो ना क्वेश्चंस की झड़ी लगा देंगे आपके ऊपर। बट क्वेश्चंस की झड़ी का फ़ायदा पता है क्या है, जो आपने इंट्रो में बोला है उसी में से क्वेश्चंस फॉर्म अप होंगे। ठीक है। अच्छी बात यही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंट्रो सबसे बेस्ट पार्ट होना चाहिए आपका। अब कुछ टिप्स बता देता हूँ इसके ऊपर। एक तो ना एक, ये जो पूरा मैंने अब मसाला आपको तैयार करके दे दिया है, इसमें से अपना इंट्रोडक्शन बना लो, और डेली ना 10 से 15 बार इसको मतलब प्रैक्टिस करो, मन में प्रैक्टिस करो, अकेले बैठ के प्रैक्टिस करो, अपने किसी दोस्त के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो कि जब मैं बोलता हूँ तो तुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है मुझे। कम से कम ना इंटरव्यू से पहले इसको 100 टाइम्स बोल लो, और ये ना बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। बट ना ये जब बोलो ना, तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्रैम किया हुआ, पूरा रट्टा मारा हुआ है एकदम से। वो ऐसे सुनाया करते थे ना बचपन में, वैसे नहीं। काउ हैज़ टू आइज, 2 ईयर्स एंड इट इज मतलब वो फ्लो में नहीं जाना है आपको। ये नेचुरल लगना चाहिए। प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि ये फ्लॉलेस रहे। कोई भी चीज़ ऐसे ना हो कि आपकी सीक्वेंस बिगड़ गई, आप इंट्रोडक्शन देने लग गए, दूसरी लाइन आपने फैमिली के बजाय पहले आप अपने एक्सपीरियंस को बोल रहे हो, फिर आप अपनी डिग्री को बोल रहे हो, फिर फैमिली पे जा रहे हो। वो फ्लो खराब हो जाएगा सारा। इसको एस्से की तरह नहीं बोलना है वहाँ पे, एस्से जो सुनाया करते थे बचपन में हम। इसको फ्लोलेस मैनर में और एक नेचुरल तरीके से उस तरह बोलना है कि जैसे आप नेचुरली किसी से बात करते हो। माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस प्लेस, इस तरह करके थोरोली ना एक स्माइल वियर करो अपने ऊपर। आप चाहे दुखी हो, सुखी हो, जो भी है, डर लग रहा है, बट आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। इसका एक ना साइंटिफिकली प्रूवन लॉजिक है कि जब आप स्माइल करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। आप 1 मिनट के लिए अभी स्माइल करके देखो, जैसे ही आप स्माइल करोगे ना, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आएगी और वो विजिबल होगी। आई कांटेक्ट बनाना है आपको सभी पैनलिस्ट के साथ, और स्पेसिफिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसके साथ आप मतलब 80% टाइम आंसर देते हुए उनकी तरफ देखोगे। 20% ऑफ द टाइम आप उनकी तरफ देखोगे जो कि बाकी पैनल के मेंबर है। इस मान लो 1 2 3 4 लोगों ने मान लो आपसे क्वेश्चन, 4 लोग पैनल में बैठे हैं, इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। 80% टाइम आप इनकी तरफ देख के आंसर करोगे, बट 20% टाइम आप इन 3 को भी देखोगे। दूसरा, प्रिपेयर 4 to 5 क्वेश्चन ऑन ईच हेडिंग। जितनी भी हेडिंग हमने डिस्कस करी है
उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको पता है आपने कहाँ काम किया है, 5 से 10 क्वेश्चन उसके बारे में तैयार कर लो, ये पूछा तो ये बोलूँगा, ये पूछा तो ये बोलूँगा, क्योंकि फॉलो अप क्वेश्चन वहाँ आएंगे। और साथ में ना इसी से रिलेटेड एक वीडियो है, डूज एंड डोंट्स, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट इंट्रोडक्शन के भी डाले हैं, आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए इंटरव्यू के दौरान, वो जरूर देख लेना, मस्ट वॉच है वो। ठीक है, बाकी तो सारी वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूँ लगभग लगभग। ये जो अपनी बात हुई थी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की सारी वीडियोस डाल चुके हैं, ये भी डल चुकी है, ये भी डल चुकी है, एक ये वीडियो बची हुई है, बाकी इसमें से ये वीडियो डल चुकी है, 2 से 3 वीडियोस बची हैं बस जो नहीं डली हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इंटरव्यू के डेट से पहले मैं डाल चुका हूँ। और गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। और इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट है आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और दोस्तों आप चेक कर सकते हो, मैं लगभग लगभग हर एक जो क्वेरी है उसको आंसर कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ना वीडियोस को लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार बाकी लोगों के साथ भी, और सब्सक्राइब कर लो, आपके ही काम की चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।